लकड़हारे की बीवी के जन्नत में जाने के हवाले से एक मशहूर वाक़या इस्लामी रवायत में बयान किया जाता है, जो निहायत सबक आमोज और इबरतनाक है। इस वाक़ये को बयान करने का मकसद लोगों को ये समझाना है कि जन्नत अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए दौलत, हसब और नसब, अदुनियावी हैसियत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इखलास, सब्र और नेकियों पर अमल ही वो अहम सिफ़ात हैं जो इंसान को अल्लाह के क़ुर्ब और जन्नत के दरवाज़ों तक ले जाती हैं। वाक़ये का पस मंज़र। कहा जाता है कि एक लकड़हारा और उसकी बीवी निहायत गरीब थे, लेकिन उनकी जिंदगी सब्र और शुक्र से लबरेज थी। वो दोनों अपनी महदूद वसाइल में रहते हुए अल्लाह की इबादत करते और हलाल रिस्क कमाते थे। लकड़हारे की बीवी की नेकी, आजिज़ी और खुदा की रज़ा के लिए किए गए अमाल इसकी जिंदगी का हिस्सा थे। इस खातून की मोहब्बत, खिदमत और सब्र के किस्से मशहूर थे। लकड़हारे की बीवी की खुसूसियात। लकड़हारे की बीवी के जन्नत में जाने की वजूहात उन सिफात से जड़ी हुई हैं जो इस्लाम में औरतों के लिए मशल्ला समझी जाती है। एक, सब्र और शुक्र। लकड़हारे की बीवी दुनियावी मुश्किलात के बावजूद हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। गुर्बत के बावजूद वो कभी नाशुक्री नहीं करती थी और अपने शौहर के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आती थी। 2, इबादत और अल्लाह से ताल्लुक़। वो औरत दीन पर सख्ती से अमल करने वाली थी। हर नमाज को वक्त पर अदा करती, कुरान की तिलावत करती और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगती थी। 3, हलाल रिस्क की अहमियत। लकड़हारे की बीवी कभी हराम रिस्क की तरफ नहीं देखती थी और हमेशा इस बात पर कनात करती थी कि जो भी थोड़ा बहुत हलाल रिस्क मुयस्सर हो वही काफी है। 4, खिदमत खुल्क। वो न सिर्फ अपने शौहर और बच्चों की खिदमत करती थी बल्कि अपने हमसायों और दूसरे जरूरतमंदों की भी मदद करती थी। बेबी फातिमा से पहले जन्नत में जाने का जिक्र। इस्लामी तारीख में कहा जाता है कि नबी अकरम ने फरमाया कि लकड़हारे की बीवी की नेकियों और खुलूस की वजह से वो जन्नत में बेबी फातिमा से पहले दाखिल होगी। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बेबी फातिमा की फजीलत कम है, बल्कि इस वाक़ये को बयान करने का मकसद आम लोगों को नेकी और खुलूस की अहमियत बताना था। बेबी फातिमा नबी की बेटी थीं और उनकी शख्सियत इस्लाम में बेमिसाल है। उनके मकाम को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन लकड़हारे की बीवी का जिक्र इस बात की अलामत है कि अल्लाह के यहाँ अमाल का वजन नसब से ज्यादा अहम है। इबरत और सबक। लकड़हारे की बीवी के जन्नत में जाने की कहानी हमें यह सबक देती है कि एक, इखलास अहम है। किसी भी नेक अमल का दारोमदार उसकी नियत पर है। अगर नियत खालिस हो तो अल्लाह इसे कबूल फरमाता है। 2, सब्र का सिला। मुश्किलात में सब्र करना अल्लाह को बहुत महबूब है और उसका अजर वो जन्नत की सूरत में देता है। 3, दौलत की अहमियत नहीं। जन्नत में दाखिले का मयार दुनियावी दौलत या शोहरत नहीं बल्कि नेक अमाल और अल्लाह की रजा है। 4, औरत का किरदार। एक औरत का किरदार उसके खानदान और मुआशरे में बहुत अहम है। अगर वो सब्र, शुक्र और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी जन्नत के रास्ते पर डाल सकती है। नतीजा। लकड़हारे की बीवी की कहानी एक याद दहानी है कि अल्लाह के यहाँ किसी की हैसियत इसके अमाल से जानी जाती है। बेबी फातिमा से पहले जन्नत में जाने का जिक्र दरअसल उनके अमाल की अहमियत को उजागर करने के लिए है, न कि किसी के मकाम को कमतर दिखाने के लिए। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि नेकी और इखलास ही वो रास्ते हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब और जन्नत के दरवाज़ों तक ले जाते हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।